शांति। ओम शांति। ओम शांति। आज अमृत वेले योग का लक्ष्य है पित्तू बाबा के साथ पित्तू स्वरूप में मैं आत्मा बाबा बोले अपने को देखो। क्या एक सेकंड में अपने को बिंदु रूप में स्थित कर सकते हो? रूप में स्थित अर्थात निराकारी। इस शरीर के बंधन से बंधन मुक्त अर्थात न्यारा। योग युक्त बन जाओ। सब संकल्प समेत एक सेकंड में स्वीट साइलेंस स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी ये अनुभव करो, मैं आत्मा अधिकारी हूं देह के सर्व बंधनों से मुक्त हूं। एकदम बिंदु बन जाओ। एकाग्र, एक मत, एक रस। कोई भी रसना कीजिए नहीं।
अपने को याद दिलाओ, मैं आत्मा बिंदु स्वरूप लाइट इस देह से न्यारी हूं। केवल बिंदु बन जाओ। आज बाबा हम आत्माओं को बिंदु स्वरूप में देखता है। बाबा बोले ये इमर्ज करो कि मैं बिंदु बिंदु की ही संतान हूं। संतान कहने से ही स्नेह में आ जाते हो। तो बिंदु समझ कर बैठो और सामने बिंदु बाबा को देखो। उसके सामने बैठे हो। इमर्ज करो। उस पावर को, उस शक्ति को, वाइब्रेशंस को महसूस करो।
स्थिति में रहने से व्यक्त से न्यारे हो, अव्यक्त रह सकेंगे। मैं केवल बिंदु हूं। निराकारी। कोई आकार नहीं और न्यारी, एकदम डिटैच। हर संबंध से न्यारी, हर संकल्प से। बिंदु की ही संतान हूं। बाबा कहता है, जैसे बीज में सारा पेड़ समाया है, वैसे मुझ आत्मा बिंदु में बाबा की याद समाई हुई है। बिंदु होकर बैठना कोई जड़ अवस्था नहीं, चैतन्य है। याद समाई। बाबा से आते सर्व रचनाओं को ग्रहण कर
मैं आत्मा अपने पिता से पवित्रता का वर्षा ले रही। इस महावाक्य को फील करो। मैं अपनी पवित्रता को वापस ले रही हूँ। अपने निज स्वरूप में लौट रही हूँ। अपनी पवित्रता को अनुभव करो। मैं आत्मा फिर से पवित्र और बाबा से आते इन सूक्ष्म कंपन का अनुभव करो। वो हम आत्माओं को हमारे ओरिजिनल रूप में ले जा रहा है। किसके सामने बैठे हो? मैं बिंदु आत्मा, बिंदु की संतान, बिंदु के सम्मुख हूं। इस संकल्प में अपने को एकाग्र कर।
आत्मा बिंदु की संतान बिंदु बाबा के सम्मुख बिंदु की संतान बिंदु बाबा के सम्मुख इस पावरफुल कंपन को अनुभव करो। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। तो आज बाबा
मैं योग में बिंदु रूप की प्रैक्टिस जो मुरली हमने कल पढ़ी, आज हमने उस मुरली पर योग किया। बिंदु स्वरूप में जो बाबा ने कहा, इसके सामने बैठे हो और क्या होकर बैठे हो। बाबा तो हमें बिंदी बनाने आए। तो हम अपनी स्मृति और स्थिति दोनों ही इस बिंदी रूप में स्थित कर लेते हैं। और ये अनुभव पावरफुल हो जाता है ना। तो आज हम 23 अगस्त 1969 की, जिसका टाइटल बाबा कहता है, मदद लेने का साधन है हिम्मत। संतरी दादी के तंत्र। तो बाबा संतरी दादी में आता है। तो संतरी दादी का सबको पता होगा कि संतरी दादी जो थी वो ब्रह्मा बाबा की लौकिक में बहू भी थी। लेकिन ज्ञान में आने के बाद, बाबा ज्ञान में आए तो संतरी दादी साक्षात्कार जो संदेशी थी वो संतरी दादी थी। बाबा संतरी दादी पर जो बाबा की कुछ संदेशियां थी जिनको बाबा एक्यूरेट मानते थे, क्योंकि बाबा हमेशा कहता था कि जो संदेशी होती हैं अगर वो एक्यूरेट नहीं है तो अपना मिक्स करती हैं। क्योंकि जब सूक्ष्म में जाते हो तो आवाज नहीं होती, इशारों से बात होती है। तो उसको कैच करना पड़ता और कैच करके तुम संदेश सुनाते हो। तो अगर तुम वहां पे पूरे एकाग्र नहीं हो तो व्हेन यू कम बैक, वापस आते हो तो आप मिक्स सुना सकते हो। और कई ऐसे एग्जाम्पल हैं जहां पर मिक्स हुआ है। बाबा ने एक बार 2 संदेशियों को साथ भेजा। एक संदेशी से पूछा और दूसरी से पूछा। दोनों का अलग अलग संदेश आया। एक ने वहां ये देखा नहीं, एक ने वहां देखा नहीं, ऐसा। तो बाबा हमेशा कहता था कि संदेशी भी वो जो एकाग्र हो। तो संतरी दादी बाबा की प्रिय थी। तो आज बाबा संतरी दादी के तन द्वारा बाबा कहता है, आज छोटे बगीचे में सैर करने आए, रूहानी बच्चों से सम्मुख मिलने आए। बाबा आज हमको कहता है कि मैं आप सबसे सम्मुख मिलने आया। तो इसको अनुभव करना है कि बाबा हम बच्चों को जानता है। बाबा जानता है कि कौन है। एक एक बच्चे को बाबा जानता। बाप समझते हैं हमारे यह नूर नूरे रत्न है।
नैनों का नूर, बच्चे हमेशा रूहे गुलाब सदृश खुशबू देते रहते। तो बाबा कहता है ये नूरे रत्न मेरे सामने, और जो नूरे रत्न होते हैं बाबा कहता है वो रूहे गुलाब सदृश खुशबू देते रहते। तो रूहे गुलाब सदृश खुशबू देने का भाव क्या है? तो जो खुशबू होती है वो दिखाई नहीं देती है ना, महसूस करी जाती है, दिखाई नहीं देती, बट यू कैन फील दैट स्मेल इन द एयर। हवा में वो खुशबू फैली होती। तो बाबा जो हमें कहता है हमेशा रूहे गुलाब सदृश खुशबू देते रहते हैं, अर्थात आपके जो वाइब्रेशंस हैं, क्योंकि हमारी खुशबू जो है हमारे वाइब्रेशंस हैं। तो मुझसे सारे दिन में क्या वाइब्रेशंस निकलते हैं वो मायने देता है, मैटर करता है। तो बाबा कहता है इतनी बच्चों में हिम्मत है जितना बाप का फेथ है। आज बच्चों ने बुलाया नहीं है तो बाबा आया है, बिना बुलाए बाप आए। तो बाबा पहले कहता है, क्वेश्चन पूछता है, क्या इतनी बच्चों में हिम्मत है जितना बाबा हम पर विश्वास करता है, फेथ है कि हम रूहे गुलाब खुशबू देते रहते हैं। तो ये क्वेश्चन हमारा अपने आप से है कि सारे दिन में मुझसे क्या वाइब्रेशंस निकलते हैं, किसकी संतान हूं, ईश्वर की, परमात्मा की, किस कुल की हूं मैं। ये ब्रह्मा बाबा को बड़ा रहता था। वो हमेशा शिव बाबा को सामने ही रखते थे कि मैं कुछ भी ऐसा ना करूं कि अगर बाप मुझे देख रहा है तो उसको नीचे आंख करनी पड़े। मतलब ये कहने का भाव है, क्योंकि बाबा तो, शिव बाबा तो निराकार है, अर्थात शिव बाबा ये ना समझे कि ये ब्रह्मा ब्रह्मा बनने लायक है कि नहीं। तो हमेशा बाबा को ये ख्याल रहता था। तो इसीलिए दो बातें जो है, अ प्रैक्टिस ऑफ सोल कॉन्शियसनेस एंड रिमेम्बरेंस ऑफ बाबा ऑलवेज। तो बाबा कहता है ये अनादि बना बनाया कायदा है, संगम पर सजाने के लिए बाप को बिना पूछे ही आना पड़ता है। तो बाबा कहता है आज बच्चों से प्रश्न पूछते हैं कि आज बगीचे में जो बैठे हैं, तो बगीचा क्या, जो सामने बैठे हैं, तो आज हमारा बगीचा, हम 8 आत्माएं हैं। तो आज बाबा हम अष्ट रत्नों को देखता है। तो बाबा कहता आज बगीचे में जो बैठे हैं अपने को ऐसा फूल समझते हैं जो कि गुलदस्ते में शोभा देने लायक हो। बैक टू एग्जाम्पल ऑफ ब्रह्मा बाबा कि whatever I do, am I reflecting शिव बाबा और नॉट, मैं बाबा को प्रत्यक्ष करता हूं कि नहीं। तो बाबा कहता है अपने को ऐसा फूल समझते हो जो गुलदस्ते में शोभा देने लायक हो। तो ये हमें अपने आप से पूछना है, और उसके लिए बाबा ने ये एक
स्टेटमेंट आज देता है। वो हमेशा रूहे गुलाब सदृश खुशबू देते रहते हैं, अर्थात सदा शुभ भावना, शुभ कामना के वाइब्रेशंस सर्व के प्रति। तो क्या मैं, बाबा जो कहता है आप गुलदस्ता में शोभा देने लायक हो, राखी हर एक को बांधी हुई है। राखी बंधन का रहस्य क्या है? तो 27 अगस्त राखी का दिन है। इस बार भी राखी 27 अगस्त की है। तो बाबा राखी के दिन पे आता है। तो आज बाबा कहता है, तो आज बाप बच्चों से मिलने आए, बहुत बड़ी जिम्मेवारी उठाई, छोटी छोटी जवाबदारी जो उठाते तो भी कितना थक जाते। सारी सृष्टि का बोझा किन पर है? तो बाबा कहता है बोझा सिर पर चढ़ाना भी है तो उतारना भी है ना। की सिर्फ रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी है, तो बाबा कहता है लेनी भी है और निभानी भी है। और सारी सृष्टि को हम तभी कर सकते हैं जब हमारे वाइब्रेशंस शुभ भावना, शुभ कामना के होंगे। पर बाबा कहता है थकना नहीं, थक ना जाना। बच्चों को थकावट क्यों फील होती है? तो ये बाबा आज पूछता है कि कई बार थक क्यों जाते हो कि चलो आज नहीं, थोड़ा रेस्ट करें या ये करें या वो करें। क्योंकि बाबा कहता है अपने को रूहे गुलाब रूह नहीं समझते। रूहे गुलाब रूह, रूह जो होती है ना, उसका जो आध्यात्मिक मीनिंग होता है वो होता है, रूह जो होती है एक तरह से इत्र की तरह, यू कैन फील और यू कैनॉट सी, टच। वो सब कुछ नहीं है, ना आप देख सकते हो ना आप टच कर सकते हो, आप सिर्फ महसूस कर सकते हो। तो इसको रूह कहते हैं। तो रूह समझें तो देह से न्यारा और प्यारा रहे। तो जैसे हम अपने आप को रूह समझते तो बाबा कहता देह से न्यारे और प्यारे रहें, जैसे बाप वैसे ही बच्चे हों। तो बाप समान, बाबा कहता है इससे डिटैच होकर रहो। थकावट क्यों होती है? क्योंकि रूहे गुलाब रूह नहीं समझते। वो आत्मा जो खुशबू फैलाए, क्योंकि गुलाब हमेशा खुशबू फैलाता है। तो वो आत्मा जो वाइब्रेशंस, शुभ कामना और शुभ भावना में रहती है। तो बाबा कहता है जितनी हिम्मत है तो उतनी ही मदद भी बाप दे ही रहे। हिम्मत से मदद मिलती है। ये जो लाइन बाबा कहता है, करेज, वन स्टेप ऑफ करेज। जब तक करेज नहीं होगी तब तक मदद नहीं मिलेगी। अर्थात जैसे कल हमारी बात हो रही थी कि बस उठ के बैठना है, अलार्म लगाओ, 1 घंटे में रिमाइंडर दो, तो धीरे धीरे आप हिम्मत करेंगे तो बाबा कहता है मैं मदद दूंगा। आप हिम्मत ही नहीं करेंगे तो मैं मदद कहां से करूं? एक बीज तो बोना पड़ता है। अगर हम कहें कि हमको धान चाहिए, अगर धान चाहिए, चावल चाहिए, तो हम मिट्टी में कितना भी पानी देते रहें,
कितना भी फर्टिलाइजर डालते रहें, धान नहीं मिलेगी जब तक आप एक बीज नहीं बोएंगे। एक सीड इज इम्पोर्टेंट, इज नेसेसरी, इज रिक्वायर्ड। वो एक बीज जरूरी है। एक बीज भी डालेंगे पूरे ग्राउंड में तो धान आ जाएगी। तो बाबा वो कहता है कि एक बीज, हिम्मत से मदद मिलती है। हिम्मत क्या होता है? हमारा संकल्प, संकल्प रूपी बीज। और संकल्प में भी दृढ़ संकल्प। तो हिम्मत रखो, दृढ़ संकल्प करो, मदद मिलती, और मदद से ही पहाड़ उठ जाता है। कलयुगी मिट्टी के पहाड़ को उठाकर सतयुगी सोना बना। कैसे बनाना है? बाबा पूछता है। यही गुंजाइश प्रश्न में भी भरी हुई है। तो आज थोड़े समय के लिए मुलाकात करने बाप को आना पड़ा। बाप को इच्छा होती है। बाबा पूछता है कि बाप को इच्छा होती है कि वो आए, मिले। ये तो बाबा कहता है वो तो इच्छा से न्यारा, इच्छा रहित है, फिर भी इच्छा क्यों? तो बाबा पहले पूछता है कि बाप को इच्छा होती है कि चलो मैं चलता हूँ, मिल के आता हूँ। लेकिन अगर बाबा इच्छा से डिटैच है, तो कोई डिजायर ही नहीं है, निसंकल्प है, फिर भी इच्छा क्यों? तो आप सभी इच्छा रहित बने तो बाप को इच्छा हुई। तो ये सेंटेंस पावरफुल है कि जब हम इच्छा रहित बन गए तो बाप को आना पड़ा। क्यों? क्योंकि मदद करनी है। क्योंकि बाबा कहता आप इच्छा रहित हो गए तो मदद तो करनी है ना। दैट इज माई ड्यूटी। तो आप बच्चे जानते नहीं हो कि बाप किसी को कैसे संभालते थे, और संभाल भी रहे हैं। इतनी जवाबदारी कैसे रमज से संभाल कर बाप की भी इच्छा पूरी की, तो बच्चों की कभी कर रहे हैं। क्योंकि रिस्पॉन्सिबल बाबा है। तो बाबा कहता है जब आप इच्छा रहित हो गए तो अब रिस्पॉन्सिबिलिटी बाबा की हो, दैट ही हैज टू टेक केयर। और बाबा कैसे टेक केयर करता है? बाबा हमको समझाता है, समझानी देता है, संकल्प देता है। तो इसको ही राजू रमजबाज कहा जाता है। बाबा कहते पहले ब्रह्मा बाबा की भी इच्छा पूरी की, तो अब बच्चों की भी कर रहे हैं। तो राजू रमजबाज, आज बाबा बताता है राजू रमजबाज कई बार मुरलियों में आया है कि उसका अर्थ क्या है। कि वो जब हम अपने को समर्पित कर देते हैं, तो इच्छा रहित बनना अर्थात समर्पित कर देना, तो बाबा की जवाबदारी हो गई। तो नाउ बाबा विल टेक केयर। और बाबा टेक केयर कैसे? कि ये नहीं कि हाँ चुपचाप बैठ गए, नहीं, बाबा हमारे को समझाता है। तो बाप को तो हर बच्चे की इच्छा रखनी पड़ती है, रखकर भी कहीं पर अपनी चलानी होती। बच्चों की क्यों रखता है? बच्चे सभी नैनों के नूर हैं, इसलिए ही पहले बच्चे फिर बाप। सिर मोर को कभी सिर पर भी बिठाना पड़ता है। तो बाबा कहता है आप सिर मोर हो, बच्चों को खुशी दिलानी होती है। पुरुषार्थ करते करते ठंडे पड़ जाते हो, तो फिर पुरुषार्थ को आगे बढ़ाने की कोशिश करो। तो आज बाबा इस मुरली से ये भाव आता है कि कुछ ठंडे पड़ गए, कुछ
चल रहा, जो बाबा को आना पड़ा। तो बाबा कहता है कि ये इच्छा तो आगे बढ़ाएंगे। तो तब प्रश्न पूछ रहे हैं कि कंगन पूरा बंधा हुआ है कि नहीं, पवित्रता का कंगन, प्रतिज्ञा का कंगन। तो बाबा कहता है कि क्यों ढीले पड़ गए। तो ये बाबा कहता है क्वेश्चन अपने आप से पूछना है कि कई बार जब थकावट, तो ये शुरू कहाँ से हुआ? अगर हम देखें मुरली में कि थकावट से, बच्चों को थकावट फील हुई, तो बाबा को लगा बच्चों को थकावट फील हुई तो मुझे आना पड़ा। तो बाबा आता है तो उत्साह दिलाने, रिमाइंड कराने, कि बाबा कहता है, पूछ रहे हैं कंगन पूरा बंधा हुआ है कि नहीं। तो जब बाबा कहता है थक जाते हो, तो ये अपने आप से पूछो किस चीज से थक गए। दर्द पड़े पर धर्म ना छोड़िए। आज के दिन तो विरोधी भी दुश्मन से दोस्त बन जाते हैं। तो कंगन पूरा बंधा हुआ है कि नहीं, किससे थक गए? बाबा कहता है पवित्रता से थक गए या प्रतिज्ञा से थक गए। जवाबदारी बाबा की है, तो आप बस श्रीमत पर चलो, बाकी बाबा। तो वो देखना है। तो बाबा कहता है बच्चों को सदैव कदम आगे बढ़ाना है। ताज तख्त जो मिलने वाला है, नजर उस पर हो। सिर्फ कहने तक ही नहीं कि हम तो ये बनेंगे, परंतु अभी तो करने तक धारणा रखनी। तो बाबा कहता है इस बात का संकल्प, इस बात का निश्चय कि हम यह बनेंगे, कि आगे बढ़ना है। बस मुझे अपनी पवित्रता वापस लेनी, इस लक्ष्य को नहीं भूलना। तो बाबा कहता है लक्ष्मी नारायण कैसे चलते हैं, कैसे कदम उठाते, कैसे नयन नीचे ऊपर करते, वैसी चलन हो तब लक्ष्मी नारायण बनेंगे। तो बाबा कहता है अपने लक्ष्य को ना भूलो। जब भी वेन एवर यू फील लो, बाबा कहता है क्वेश्चन की कंगन पूरा बंधा हुआ है कि नहीं। दूसरा, ताज तख्त जो मिलना है, नजर उस पर हो, दैट आई हैव टू बिकम। तो अभी नयन ऊपर करोगे तो दे अभिमान आ जाएगा कि मेरे जैसा तो कोई नहीं, मेरा तेरा आ जाएगा। भक्ति मार्ग में भी बाबा कहते हैं नम्रता मनुष्यों के नयन नीचे कर देती है। हर एक को अपने को सजाना है, सदैव खुशबू देते रहो। तो बाबा कहता है सबका अपना अपना लक्ष्य है। तो लक्ष्य जो मिला है वैसा ही लक्ष्मी नारायण बनना है, राइट रास्ते पर चलना है। बाबा हमेशा कहता है राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, इसकी समझ तो मिली। लेकिन अब एक कदम और आगे, सिर्फ समझ तक मत रहो कि आई नो व्हाट इज राइट बट स्टिल आई एम डूइंग रॉन्ग। तो बाबा कहता है सिर्फ संकल्प में मत रखो। अब कहने तक नहीं, लेकिन हम यह बनेंगे, अभी तो करने तक धारणा रखनी, सिर्फ कहने तक। कि सिर्फ ये ना कहें कि हम देवी देवता धर्म के हैं, कि आई एम अ डिवाइन सोल। तो बाबा कहता है कहने तक मत करो, लेकिन जब आप अपने आप को रिमाइंड कराते हो कि आई एम अ डिवाइन सोल, मैं देवी देवता धर्म की हूं, तो वो धारणा भी रखो, एक्ट लाइक अ डिवाइन सोल।
think like a divine soul, speak like a divine soul. तो आज का होमवर्क बाबा देता है कि कहने तक नहीं, हम यह बनेंगे, ये धारणा रखनी है। लक्ष्मी नारायण कैसे चलता है, कैसे कदम उठाते, कैसे नयन ऊपर, कैसी चलन वैसी मेरी। हर एक को अपने को सजाना है, सदैव खुशबू देते रहो। तो आज का होमवर्क हमारा यही है। राइट रास्ते पर चलना। पॉज। कहां भी सिचुएशन में, आर्ग्यूमेंट में संकल्प मात्र भी फंस जाते हो तो अपने को पॉज देखो, राइट क्या है, रॉन्ग क्या है। राइट रास्ते पर चलना। तो इसको सामने, कदम आगे आगे बढ़ाना, पीछे नहीं कि कल मैंने चुप रहा था, आज मैं बोल दूंगा या बोल दूंगी। तो उसको कहा गया कदम पीछे हटाना। बाबा कहता है आगे बढ़ना है, पीछे नहीं जाना। अगर कल आप चुप रहे, आज डबल चुप रहो। तो बाबा एक बात कहता है, कई बार क्वेश्चन होता है कि कब तक रहें चुप, या उसका संस्कार चेंज ही नहीं होता है। आई एम गेटिंग टायर्ड ऑफ इट। तो बाबा कहता है कि जब तक, इंपॉर्टेंट लाइन है, कि जब तक उस आत्मा का संस्कार चेंज नहीं हो जाता है, तब तक आप अपने कर्म से शुभ भावना, शुभ कामनाएं देते रहो, तब तक उसको समाने की शक्ति जिसे कहा जाता है, उसको समाते रहो। कब तक? बाबा कहता है जब तक उस आत्मा का संस्कार चेंज नहीं हो जाता, तब तक आपको समाना है। एब्सॉर्ब कर लो। एक नदी जो होती है, क्योंकि हम ज्ञान नदियां हैं, नदी जो होती है वो कुछ भी होता है, पेड़ आया, गंदगी आई, पहाड़ आया, अब देखो बाढ़ आई, घरों के घर नदी में, गाड़ियां की गाड़ियां पानी में, सब संभाल लिया उसने। तो सब संभाल लेना है जब तक उसका संस्कार चेंज। तो बाबा के पास आज संदेशी भोग ले आई, तो बाबा ने कहा कि बच्चे तो यहाँ पर बैठे ही प्रिंस बन गए, बाबा की बैगरी टोली भूल गई है, वैभव तो वहां मिलने हैं। संगम पर बैगरी टोली याद पड़ती है, वही बाप को प्यारी लगती है। सुदामा के चावलों की वैल्यू है ना। तो आज बाबा भोग में कुछ ऐसा है जिसको बाबा कहता है कि बाप बच्चे तो यहाँ पर ही प्रिंस बन गए हैं। तो इस टोली में प्यार भरा हुआ, बनाने वाले ने प्यार भरा है, तो बाप और ही प्यार भरकर बच्चों को खिलाते हैं। तो देखो, कल हमारी डिस्कशन चल रही थी भोग पर, तो आज बाबा की मुरली में भोग ही आ गया। तो बनाने वाले ने प्यार भरा और बाबा ने और ही प्यार भरकर बच्चों को खिलाया। सिंधी हलवा खिलाया, सिंधी हलवा बना, दीदी सर्विस पूरी करके आई, सब ठीक थे, कायदे से चल रहा है सब।
बाबा पूछता है, कायदे से चल रहा है सब, डरने की कोई बात नहीं, समय की बलिहारी है। बच्चों को पुरुषार्थ तो हर बात का करना, देयर इज एन एफर्ट इन एवरीथिंग। समय को देखकर अविनाशी ज्ञान यज्ञ को जो कुंड कहा जाता है उसको भरना, स्वाहा कर देना है। तो कुछ भी अगर बाबा, ये इंपॉर्टेंट लाइन है, स्वाहा कर देना। कुछ भी नेगेटिविटी बाहर से आप आती है या आपकी तरफ आती है, कोई कुछ कहता है, तो बाबा क्या कहता है, ये यज्ञ का जो कुंड है ना, इसमें स्वाहा करो, क्योंकि इसमें अश्वमेघ यज्ञ है। इस देह रूपी अश्व को स्वाहा करना है, तभी राजस्व, राजाई प्राप्ति होती। तो किसी ने कुछ कहा, कोई बात आई, तो अपने मन में मत भरो, इस यज्ञ में स्वाहा करो। तो यज्ञ तो हमेशा कायम ही रहना है। तो यज्ञ 10-12 दिन किया, जैसे का वैसा हो जाता है, लेकिन ये अविनाशी है। शिव बाबा का भंडारा भरपूर, तो काल कंटक दूर। दूर तब होंगे जबकि नई दुनिया में जाएंगे, सब ठीक ही चलता है। सिर्फ क्या करना है, बाबा कहता है, बच्चों की बुद्धि चुस्त दूरांदेशी होनी चाहिए। दूरादेशी बुद्धि, थोड़े दिन पहले की मुरली में बाबा ने बताया, दूरादेशी बुद्धि अर्थात त्रिकालदर्शी, कि अपने भविष्य का, आगे का देखो और फिर अपना कर्म तय करो कि वट एवर आई एम डूइंग टूडे, वट इज द इम्पैक्ट ऑफ दैट एक्शन ऑन माई फ्यूचर। मेरे भविष्य में क्या उसका। पहले हम ऐसे नहीं करते थे, लेकिन अब करना है, इसको दूरंदेशी बुद्धि कहा जाता है। तो बाबा कहता है, बुद्धि को चुस्त और दूरंदेशी बनाओ। चुस्त अर्थात एकदम निर्णय हो, ये नहीं कि गलत हुआ फिर उसको सही करो, करना ही सही। तो दूरंदेशी करने के लिए ताज तख्त तो दे ही दिया है। अच्छा, ओम शांति। तो ये बाबा की मुरली और आज का होमवर्क है ना। आज का होमवर्क जो बाबा कहता है कि हर एक को अपने को सजाना है, सदैव खुशबू देते रहो, राइट रास्ते पर चलना है, कदम आगे बढ़ाना है, पीछे नहीं। सिर्फ कहने तक ही नहीं, हम यह बनेंगे करने की धारणा। तो मैं सबको अनम्यूट करता हूँ, किसी का कोई क्वेश्चन हो। अच्छा, देखो आज बिंदु की हमने प्रैक्टिस करी योग में, तो इसको थोड़ा सा कंटिन्यूअस करो, है ना, ताकि हमारी ये जो बिंदी स्थिति है ना, और इसका जो प्रैक्टिस होती है वो हमारी पक्की हो जाए। एक्यूरेट प्रैक्टिस क्या है, वो बाबा की मुरली में बाबा ने ही बताया, जिसको आज हमने योग में यूज किया। तो ये बुद्धि का योग है, हमें कनेक्ट करना है बाबा के साथ, ऐसा कनेक्शन बनाना है कि हमारी संकल्प हर चीज में प्यूरिफिकेशन होती जाए, गुणों, शक्तियों, सब में प्यूरिफिकेशन। ठीक है, तो ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति भाई जी। ओम शांति।